साल 1925, मंडाले जेल, बर्मा। सुभाष चंद्र बोस उस रात मौत के बेहद करीब थे। टीबी ने उनका शरीर तोड़ दिया था और अंग्रेज जेलर बस उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आधी रात को एक अनजान कैदी चोरी छिपे उनकी कोठरी में आया। क्या उसने उन्हें बचाया और क्या उसकी मदद ने भारत की आजादी की दिशा बदल दी? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। हम बात कर रहे हैं साल 1925 की। मंडाले जेल में सुभाष चंद्र बोस मौत के बेहद करीब थे। टीबी और भयंकर हालात में उनका बचना मुश्किल था। लेकिन उस रात एक अनजान बर्मी कैदी ने चोरी छिपे उन्हें खाना दिया और उसी रात उनकी जिंदगी बदल गई। अगर वह मदद नहीं करता, शायद भारत की आजादी की लड़ाई अधूरी रह जाती। ब्रिटिश हुकूमत का सबसे डरावना जेल, मंडाले जेल, बर्मा। यहीं से शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो उनकी मौत और जिंदगी के बीच की सबसे खतरनाक रात थी। मंडाले जेल की ऊंची दीवारें, सीलन से भरी कोठरियां और हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा। यहीं एक अंधेरी कोठरी में बंद थे सुभाष चंद्र बोस। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी, लेकिन जिस हालत में वह थे उन्हें देखकर कोई भी कह देता, यह रात ये शायद नहीं काट पाएंगे। मंडाले की जलवायु, गंदा खाना और लगातार यातना, इन सब ने मिलकर उनके शरीर को तोड़ दिया था। उनको टीबी हो गई थी। उस दौर में यह बीमारी लगभग मौत का दूसरा नाम थी। जेल के डॉक्टर ने अंग्रेज जेलर से साफ कहा था, अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह रात इनके लिए आखिरी भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद न तो दवाई दी गई, न अच्छा खाना, न आराम। जेलर ने तो हंसकर कहा था, अगर मरना है तो चुपचाप मरो, किसी को तंग मत करना। रात धीरे धीरे गहराती गई। कोठरी में बस एक कमजोर सी लालटेन जल रही थी। सुभाष दर्द से तप रहे थे। बुखार, सीने में जलन और सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। और तभी करीब आधी रात को एक छोटी सी आवाज आई, जंजीर खनकने की आवाज। कोठरी के बाहर से एक बुजुर्ग बर्मी कैदी धीरे धीरे चलते हुए आया। उसे जेल में छोटे कामों की अनुमति थी, इसलिए गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। वह कोठरी के पास झुककर बोला, तुम मरोगे नहीं, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो। उसने अपनी फटी कमीज के अंदर से एक छोटा गरम चावल का कटोरा निकाला। जेल में यह देना मना था, लेकिन उसने जोखिम उठाया। वह जमीन पर बैठा और सुभाष को अपने हाथों से चावल खिलाया। सुभाष की आंखें भर आईं। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? बर्मी कैदी मुस्कुराया, नाम से क्या होगा, आज तुम बच गए तो तुम्हारा देश जीतेगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब जेल का डॉक्टर आया तो वह हैरान रह गया। सुभाष की नाड़ी रात से ज्यादा मजबूत थी। उनकी हालत थोड़ा सुधर चुकी थी। ब्रिटिश अधिकारियों को मजबूर होकर उन्हें बेहतर खाना और इलाज देना पड़ा। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरी। और वही सुभाष जो उस रात मौत के बिल्कुल करीब थे, आगे चलकर आजाद हिंद फौज के नायक बने। और उस रहस्यमयी बर्मी कैदी का क्या हुआ, किसी को कभी पता नहीं चला। जेल रिकॉर्ड में उसका नाम भी नहीं मिला। कुछ ने कहा उसे दूसरी कोठरी में भेज दिया गया, कुछ बोले उसे सजा दी गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे, अगर मंडाले जेल की उस रात में मर जाता तो मेरी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। एक अनजान बर्मी कैदी ने मुझे नई जिंदगी दी थी।